माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 1, लेट R be a principal ideal domain and let capital F be a free module with a basis consisting of n elements. Then any submodule K of F is also free module with a basis consisting of m elements such that m is less than equal to n. प्रूफ एक्चुअली बेटा क्या है, स्ट्रक्चर थ्योरम के लिए इस क्वेश्चन का आना जरूरी है, तो इसलिए पहले इसको करा जा रहा है। वी नो दैट, देखिए एफ क्या है, फ्री मॉड्यूल। आप ऑलरेडी जानते हो कि फ्री मॉड्यूल जिसके बेसिस में n एलिमेंट हैं वो इसके आइसोमॉर्फिक होगा। वी यूज इंडक्शन टू प्रूव द रिजल्ट। यदि n की वैल्यू 0 लेते हैं तो r की पावर 0, एक्चुअली ये मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल, एंड दिस इज फ्री ऑन एम्प्टी सेट। ये एक फ्री मॉड्यूल है, किसका? एम्प्टी सेट। तो इसका जो सब मॉड्यूल होगा वो यही बनेगा, और तो कुछ सब मॉड्यूल हो नहीं सकता, तो वो भी फ्री मॉड्यूल हो जाएगा। तो दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 0। देयरफॉर we may assume that n greater than 0 and let us identify the copy of k। देखिए अभी अभी आपने क्या कहा कि f किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Rn के, और f का एक सब मॉड्यूल है k। तो यानी कि ऐसा ही एक सब मॉड्यूल जो आइसोमॉर्फिज्म में Rn में दिखेगा। तो हमने उस मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करना है Rn में, जो k की आइसोमॉर्फिक इन Rn। अंडर द आइसोमॉर्फिज्म F आइसोमॉर्फिक टू Rn। ओके, क्लियर? हमने इसकी कॉपी देखनी है, तो लेट पाई एक मैपिंग ली K से R। ओके, डिफाइंड बाई, देखिए मैं आपको फिर बता दूं, के एफ का सब मॉड्यूल है। ये के नहीं है, एक्चुअली में ये एक के की कॉपी है। तो इस के की कॉपी यानी कि Rn में एन टपल टाइप होगी। ये एक्चुअली के का एलिमेंट नहीं पुट किया गया, के की कॉपी का एलिमेंट पुट किया गया है, और ये क्या बच जाए? x1 बच जाए। वेरी इजी टू शो दैट कि ये दिस इज ए ऑन टू
होमोमॉर्फिज्म, ये एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म बनेगी। यहां पर दो बातें हो सकती हैं, दिस पाई मैपिंग इज जीरो मैपिंग एंड पाई मैपिंग इज नॉट ए जीरो नॉन जीरो मैपिंग। यदि पाई मैपिंग जीरो मैपिंग होती है तो व्हाट हैपन, इसका सीधी सी बात यह आएगी कि दिस K1 इक्वल टू जीरो, K1 इक्वल टू जीरो। तो हम ये कहेंगे कि कर्नल ऑफ पाई, कर्नल ऑफ पाई क्या बनेगा? कर्नल ऑफ पाई, देखो ध्यान से देखोगे तो ऐसा एक सेट बन रहा है यहाँ पे, विच इज नथिंग बट सबसेट ऑफ दिस, या ये सेट है। तो इंडक्शन से थ्योरम फॉलोज, क्योंकि इंडक्शन आ गया ना, एंड थ्योरम follows by induction on n, करेक्ट। दूसरा पॉइंट, यदि मैपिंग जीरो मैपिंग नहीं होती तो क्या होता? देन जो इसकी इमेज बनेगी इज एन आइडियल ऑफ आर, इधर इसका एक आइडियल बनेगी एज पर पीआईडी। क्या आपको दे रखा है कि आर पीआईडी है, आइडियल ऑफ आर is generated by a non-zero single element। ये नॉन जीरो की बात क्यों करी है? यदि वो जीरो से ही जनरेट होने में तो जीरो आता, आपको इस मैपिंग को नॉन जीरो बनाना है, से ए। ओके, क्यों नॉन जीरो लिखा है? ए must be non-zero, otherwise this mapping is zero। तो वन नाउ वी से दैट कि दिस मैपिंग इज, यानी कि रेंज सेट इज आर ए। ओके, अब हम यूज ऑन टू प्रॉपर्टी ऑफ होम्योमॉर्फिज्म, यानी कि ऑन टू प्रॉपर्टी कर रहे हैं। तो एक ए लिया रिंग से, तो एक ए लिया रिंग से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 गुणा ए आर ए में होगा। देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू के, कॉपी ऑफ के में, फिर बता रहा हूं कॉपी ऑफ, सच दैट पाई के इज 1 डॉट ए, यानी कि ए। फिर सुन लो, मेरी दो चीज याद है, के नोट ए नोट इक्वल टू जीरो है एंड के मिला है सच दैट पाई ऑफ के ए है। ये ध्यान रखना है आगे के लिए। ओके, नाउ वी हैव टू establish that कि सब ग्रुप के इज डायरेक्ट सम ऑफ दीज टू सब मॉड्यूल्स। देखो के यहां से आया, इस के की एग्जिस्टेंस की बात करनी है। लेट एक्स फ्रॉम के, ये के से नहीं, कॉपी ऑफ के से, राइट पाई एक्स। यदि हमने एक्स रखेंगे तो आपके हिसाब से ये क्या कहाँ जाना है? आर ए में जाना है। तो मैंने कह दिया कि एक एलिमेंट आया बी फ्रॉम ए आर एंड ए था, यानी बी फ्रॉम आर, यानी कि ये इसने आर ए में जाना था, आर ए में गया, तब आर से एलिमेंट इसने बी लिया। देन व्हाट इज द पाई एक्स माइनस बी के, दैट इज पाई एक्स पाई बी के, दिस इज बी ए
मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म से बी बाहर, दैट इज पाई के ए आएगा, दिस इज 0। वेरी गुड। हेंस क्या मीनिंग हुआ भाई? व्हाट इट मीन्स? ओके, इसको आगे से एक्स को यदि मैं ऐसे लिखूं बी के प्लस एक्स माइनस बी के, क्या इंप्लाइज करता है? एक्स जो है ये एलिमेंट हो गया बेटा आर के का, और अभी बताया कि ये एलिमेंट 0 में जा रहा था, ये कर्नल का एलिमेंट हो गया। तो जो एक्स है वो इन दोनों के लीनियर सम में पाया जाएगा। यस, इतनी बात हमारे माइंड में क्लियर हो गई। इस पूरी चीज से क्या कंक्लूजन हुआ कि K इज सबसेट ऑफ लीनियर सम ऑफ दीज टू सबमॉड्यूल्स। नेक्स्ट, हियर K इज एलिमेंट ऑफ K। K क्या है? सबमॉड्यूल। देन BK इज आल्सो एलिमेंट ऑफ K, क्योंकि सबमॉड्यूल की प्रॉपर्टी है, बी रिंग का एलिमेंट है। नेक्स्ट, एंड K इज आर सबमॉड्यूल, ये मैंने बताया सबमॉड्यूल है इसलिए प्रॉपर्टी लगी है। आल्सो कर्नल ऑफ पाई इज सबसेट ऑफ K। देखो ये मैपिंग कह रहे थे ना, ये तो दोनों K के सबमॉड्यूल हैं। यहां से क्या आ रहा है, इसके मतलब से क्या आएगा? देखो BK इज सबसेट ऑफ K। इसका मतलब क्या होगा कि ये BK से आप RK बना लोगे, RK सबसेट ऑफ K, यहां से कर्नल ऑफ पाई सबसेट ऑफ K, तो इन दोनों का जो लीनियर सम है वो भी इसका सबमॉड्यूल होगा। तो अल्टीमेट दोनों बातों से लगा कि कर्नल ऑफ के सबमॉड्यूल एक्चुअली में इन दोनों का लीनियर सम है। बट हम तो इस्टेब्लिश करना चाहते थे डायरेक्ट सम। कभी भी डायरेक्ट सम इस्टेब्लिश करना है तो पहला स्टेप बेटा उसका यही होता है, सेकंड स्टेप होता है जो चीज की बात हमें आगे करनी है। टू प्रूव दैट द sum is direct, let CK मैंने इन दोनों के इंटरसेक्शन का एलिमेंट ले लिया। एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्ट सम प्रूव करने के लिए आपने यही प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है वो 0 है, वेयर C बिलोंग्स टू R, रिंग का एलिमेंट है। आपको क्या सर CK क्यों लिया? क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हमने ऑब्जर्वेशन के एलिमेंट ऑफ रिंग इनटू K टाइप है। यहां से क्लियर हो गया कि CK तो कर्नल का भी एलिमेंट है। कर्नल का एलिमेंट है तो मैपिंग से इसका आंसर 0 आएगा। मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी कहती है C बाहर आ जाएगा। इसका आंसर A है। R इज ए PID एंड C और A रिंग के एलिमेंट हैं जहां पर A नॉट इक्वल टू 0 है। इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन कहता है कि यदि ये 0 है तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। ये 0 है नहीं, दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 0। तो C 0 होते ही क्या हो गया कि CK 0 है। तो अल्टीमेटली आपने ये प्रूव कर दिया कि इनके इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है और वो 0 है। तो आपने प्रूव कर दिया ये कर्नल कुछ के कुछ सब ग्रुप कुछ मॉड्यूल कुछ नहीं है, इन दोनों का डायरेक्ट सम है। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन ए मैपिंग phi from R to RK, which is defined as phi R RK.
देखो बेटा, आप पीजी के स्टूडेंट हैं. वन कैन इजीली चेक दैट दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड, 1 1 on 2 and R होमोमॉर्फिज्म, या इसको आप मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म बोल सकते हो. ओके, इट इज वेरी इजी, नॉट ए टफ वर्क. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हाउ. इसमें एक प्रॉपर्टी हम आपको करके दिखाएंगे जिसकी जरूरत है हमारे को 1 1. फाइव एक्स इज इक्वल टू 5y. देखिए, फिर बता दूं मैं, थोड़ी सी इसमें आपके बच्चों को कन्फ्यूजन होती है. 5x इज इक्वल टू 5y, आंसर क्या आएगा? वेयर x और y रिंग के एलिमेंट है. ये आएगा बेटा x इंटू के, y इंटू के. के किसका एलिमेंट है? के इज एलिमेंट ऑफ कॉपी ऑफ के. फिर बता दूं, कॉपी ऑफ के बेटा वास्तविकता में एक टप्पल टाइप एलिमेंट है, यानी कि इस के को इस प्रकार लिखना पड़ेगा. आपको बताया भी गया था कि के आर एन में के मतलब के की कॉपी आर एन के अंदर से देखनी है. वाई, तो यहां पे जब इसको करोगे तो x माइनस वाई R1 R2 Rn बचेगा, क्योंकि अभी सारे ही रिंग के एलिमेंट होंगे. अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये एक रिंग नहीं है, ये एक पीआईडी भी है, यानी कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा. तो या तो R1 R2 Rn सारे 0 हों, R1 R2 Rn सारे 0 हो जाते हैं तो k 0 आ जाएगा, बट k इज नॉट इक्वल टू 0. या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0. ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट दैट कि x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो वहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू वाई. ओके, तो इसको प्रूव करने का फायदा आ जाएगी, r जो है इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा. थोड़ी देर पहले आपने क्या प्रूव किया था? k इज इक्वल टू आर के प्लस कर्नल ऑफ पाई. करेक्ट, वेरी गुड. अब आपने इस के को आइसोमॉर्फिक लिख दो, आइसोमॉर्फिक, इसको शिफ्ट कर दिया आर के को आर से. यहां पर कर्नल ऑफ पाई क्या था? 0x2 xn, which is nothing but subset of r raised to the power n minus 1. As per condition of free module, ये एक, तो हमने बताया इंडक्शन से कहा था कि इंडक्शन था ना, n-1 तक कोई भी सबसेट होगा तो वो भी फ्री मॉड्यूल होगा. तो ये एक फ्री मॉड्यूल है. एक बात, दिस इज ए फ्री मॉड्यूल, और इसके बेसिस में एट मोस्ट n-1 एलिमेंट होंगे. मैं फिर बोल रहा हूं, इसके बेसिस में एट मोस्ट 1 एलिमेंट होंगे. ओके, तो हम कहते हैं कर्नल ऑफ पाई में इज आइसोमॉर्फिक टू Rn वेयर m इज लेस देन इक्वल टू n-1. तो पूरी चीज क्या बनी? k इज आइसोमॉर्फिक टू r प्लस Rn. तो k इज आइसोमॉर्फिक टू Rm प्लस 1. अब इसको दूसरे विद m प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. तो k इसके आइसोमॉर्फिक हो गया, इसका मतलब k एक फ्री मॉड्यूल भी हो गया, और इसके अंदर जो बेसिस एलिमेंट है जो कि m प्लस 1 है, विच इज लेस देन इक्वल टू n. तो हमारी सारी कंडीशन प्रूव होगी. कि क्या प्रूव होगी? दोबारा सुन लीजिए बेटा, मैं दोबारा क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. आपके पास एक पीआईडी था, f एक फ्री मॉड्यूल था ओवर दिस पीआईडी.
तो उसके यदि बेसिस में एन एलिमेंट हैं तो उसका कोई भी सब मॉड्यूल होगा फ्री मॉड्यूल का, उसके बेसिस में एन या एन से कम एलिमेंट होंगे। ओके बेटा, soon we will coming with the next theorem.